दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि सत्संग सुनने से मन के सारे बुरे विचार दूर हो जाते हैं और मन साफ और निर्मल हो जाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध भ्रमण पर निकले थे। इसी क्रम में वे एक गांव में ठहर गए। गांव में महात्मा बुद्ध को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने निश्चय किया कि वे इसी गांव में कुछ दिन रुककर लोगों को उपदेश देंगे। रोज शाम को गांव में सत्संग होने लगा। सत्संग में गौतम बुद्ध जीवन को नई दिशा देने वाले प्रवचन देने लगे। लोगों की भारी भीड़ सत्संग में आने लगी। गौतम बुद्ध की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि उनके प्रवचन लोगों के सीधे दिल में उतर जाते थे, उनके जीवन को नया बोध देते थे। सत्संग में प्रतिदिन एक नव युवक भी आया करता था। वह रोज गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनता और वापस घर चला जाता। ऐसा कई दिन से चल रहा था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वह युवक गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैं कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि यहाँ सुनकर जाता हूँ। इससे मुझे आपके प्रवचनों पर संदेह हो रहा है कि उनका मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा है। आप ही बताइए, मैं क्या करूँ। तब गौतम बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए कहा कि वह उसमें पानी भरकर लाए। युवक टोकरी में जल भरकर ले आया। गौतम बुद्ध ने युवक से उस टोकरी में प्रतिदिन जल भरने को कहा। युवक रोज टोकरी में जल भरकर लाने लगा। कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि तुम इतने दिनों से टोकरी में जल भरकर ला रहे हो, क्या तुम्हें टोकरी में कोई अंतर नजर आ रहा है। युवक ने कहा कि हाँ, पहले टोकरी बहुत गंदी थी, उसमें मिट्टी जमी थी। रोज रोज पानी भरने से वह साफ हो गई। गौतम बुद्ध ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार इस टोकरी में कुछ दिन जल भरने से इसकी गंदगी दूर हो गई, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग में आने से एक दिन तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे मन के सभी विकार भी दूर हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय भी इस टोकरी की तरह साफ और निर्मल हो जाएगा और तुम पर मेरे उपदेशों का असर होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।